में नहीं गूंज रही है, मेरी आवाज हिंदुस्तान के हर घर के मुसलमान के कानों में गूंज रही है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्या हम बिकने वाले दिख रहे हैं? क्या हमको कोई खरीद सकता है? अरे जेलों में जाकर अपनी मिल्लत की शान और शौकत के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने वाले मुजाहिदीन का नाम है। अखलाक की मौत पर क्या कोई मुसलमान रुकने असेंबली अखलाक के घर को पहुंचा? नहीं पहुंचा। हैदराबाद का एमपी असदुद्दीन ओवैसी ही पहुंचता है। दलित अहमदनगर में जला, कोई गया नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ही गया। अरे आज मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरी बात बुरी दिखेगी, मेरी बात बुरी दिखेगी। गुज्जर उठता है, गुज्जर उठता है तो राजस्थान रुक जाता है। जाट उठता है तो हरियाणा बंद हो जाता है। पटेल उठता है तो गुजरात हिल जाता है। नरेंद्र मोदी परेशान हो जाता है। आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टरी से मुस्तफी हो जाती है। दलितों पे हमला होता है तो मोदी कहने पे मजबूर होता है, उनको नहीं मारो, मुझे गोली मार दो। हमको मारा जा रहा है, हमको गोबर खिलाया जा रहा है, हमारी जानें ले ली जा रही हैं। तो क्या हम गुज्जरों से बदतर हैं? क्या जाटों से बदतर हैं? क्या दलितों से भी कहीं गुजरे हैं? वो उठ जाते हैं इनके खिलाफ, हम नहीं उठते। मस्जिद चले गई, बच्चे जेलों में चले गए, सरों और सीनों पे गोलियां चलने लगी, ताड़ा में जेल चले गए, गुजरात के फिसादात में इज्जतें लुट गईं, गुलबर्ग में मरे, नरोडिया पाटिया में जले, मुंबई में जले, कभी अजमेर में जले। हमारी शरीयत आज खतरे में है, रोजगार से महरूम है, तालीम से महरूम है, फिर भी उठना नहीं चाहते। तो ऐ मुसलमानों, आखिर तुम कब उठोगे? ये मेरा सवाल है, कब उठोगे? अगर तुम ऐसे ही कहोगे, तुम्हारे उठाने वाले को, तुम्हें जगाने वाले को अगर तुम मिला हुआ, बिका हुआ कहेंगे, तो अब तो 70 बरस गुजरे हैं। याद रख लो, फिर 100 बरस तक भी कोई मुस्लिम रहनुमा तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्म पर आवाज बेधड़क और बेखौफ होके उठाने से डरेगा। ये समझ कर डरेगा कि नहीं भाई, ओवैसी ब्रदर्स उठाए थे, देखे नहीं क्या हाल हुआ, अब हम नहीं उठाएंगे। क्या तुम ये पैगाम देना चाहते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों? क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाता हूं? क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं तुम्हारे लिए जेल जाता हूं? क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं तुम्हारी नाइंसाफी पर आवाज उठाता हूं? क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं तुम्हारे हक के लिए अपने जान को खतरे में डाल रहा हूं? क्या यही सजा दोगे मुझे? लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जा रहे। क्या करूं मेरे भाई? दुख होता है, तकलीफ होता है मुसलमानों के इंतशार को देखकर, और फख्र महसूस होता है अपने हैदराबाद के मुसलमानों के इत्तेहाद को देखकर। हजार सलाम, हजार सलाम ऐ हैदराबाद के गयूर मुसलमानों। ये अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर, ये जुमले, ये अल्फाज, ये हिम्मत, ये बेबाकी, ये जवामर्दी अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं है, ये हैदराबाद के गयूर मुसलमानों की देन है, आपकी देन। आज अगर मैं हैदराबाद के मुसलमानों को सलाम करता हूं तो जरूर ये हाथ महाराष्ट्र, बिलखुसूस
मुंबई और औरंगाबाद के मुसलमानों को भी सलाम के लिए उठते हैं। मैं फख्र से कह सकता हूं, हैदराबाद के मुसलमानों ने तो मुझे मोहब्बत दी है, दौलत दी है, दुआएं दी हैं और उसकी वजह से ये हयात, ये जिंदगी भी है। लेकिन बंबई के मुसलमानों ने भी आपसे कुछ कम मोहब्बत नहीं दी है मुझे। जब बंबई जाता हूं, खुदा की कसम, बंबई के न किसी ठाकरे में, न किसी ठाकरे में, न किसी पाटिल में या किसी में भी इतनी ज्यादा मोहब्बत, इतना ज्यादा जुनूनियों का काफिला नहीं होता जो मेरे पीछे जुनूनियों का काफिला होता कि बस एक नजर अकबर भाई, एक नजर अकबर भाई। अरे ऐसी मोहब्बत, कुर्बान जाऊं उनकी मोहब्बत पर। मगर मेरे भाई, आज आपको, हमको, सबको इस बात पे गौर करना होगा कि हैदराबाद के इत्तेहाद का नतीजा कि हम आज हिंदुस्तान के कोने कोने तक जा रहे हैं। अगर हैदराबाद में इंतशार होता तो क्या हम जा सकते? क्या हैदराबाद में इंतशार होता तो क्या असरा दवाखाना बनता? क्या हैदराबाद में इंतशार होता दारुस्सलाम के अतराफ इतनी इमारतें बनती? क्या हैदराबाद में इंतशार होता तो क्या इतने स्कूल्स बनते? अरे आप गौर करो, इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत है। आज हिंदुस्तान मुंतजिर है मजलिस का। खुदारा मजलिस को हिंदुस्तान जाने दो, घूमने दो, फिरने दो। हम इंसाफ मांगेंगे, हक मांगेंगे। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं दर्दमंदाना अपील करूंगा कि दोस्तों को, दुश्मनों को पहचानो। खुदारा 70 बरस तुम दोस्त और दुश्मन की पहचान से महरूम रहे, हर एक को अपना दोस्त समझे। अब एक हकीकी दोस्त तुम्हारे दर पर, तुम्हारे दरवाजे पर एक जुनून लेकर दीवानों की तरह दस्तक दे रहा है। इस दस्तक देने वाले दीवाने को धुतकारो नहीं, अपने गले लगा लो। तुम एक मर्तबा हमको गले लगा लो तो हम 1000 मर्तबा अपनी जान और माल, हर एक चीज कुर्बान कर देंगे, तुम्हारे नाम कर देंगे। अगर आज मुसलमान नहीं समझेगा, आज मुल्क बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। खुदारा समझो, मोदी का इख्तिदार पर आना, उसके बाद फिर कैसे कैसे वाकयात नहीं हुए। आप बताओ, 2 बरस में कुछ चैन मिला? ये लोग इंतजार में हैं कि उत्तर प्रदेश में इख्तिदार मिल जाए।